प्रभु कहा, कभी छोड़ा न साथ। लेके प्रभु कहा, कभी छोड़ा न साथ। कि जीवन भर प्रभु परवाने रहे, सर्व संबंध प्रभु से कायम रहे। परवाने प्रभु परवाने, परवाने प्रभु परवाने। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बन कर बिंदु उन लहरों लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे, इतना आनंद पाए। Recording in progress. ये सभी स्वयं को देखें। मैं जगमगाता सितारा। प्रभु प्रेम का परवाना। प्रभु की महफिल का सबसे चमकीला सितारा। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। चलिए, मुरली क्या है आज? बाबा तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आज तो बाबा ने बोला है एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है।
ओम शांति दीदी। एयर कंडीशन में बैठना है, माया की गर्म हवा से बचना है। सेफ है। तो एयर कंडीशन टिकट लेते हैं तो वो टिकट कैसी होती है? सुख की टिकट। सुख की टिकट एक्सपेंसिव होती है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कमाई अच्छी होनी चाहिए। तो नहीं इधर तो की नहीं, कमाई अच्छी करनी है, कमाई पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ की कमाई करनी। तुम्हें पुरुषार्थ कर टिकट लेनी है, फिर सेफ रहेंगे, फिर गर्मी से सेफ रहेंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना है? कमाई कैसे करते हैं? कमाई में क्या होता है? जो कमाई अच्छी करता है उसकी क्या खासियत होती है? कहते हैं ना, ये बड़ा देखो इसने अपने करियर में कितना सक्सेस पाया है। जो सक्सेस पाता है उसके अंदर क्या विशेषता होती है? ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, सच्चाई, सच्चाई और लगन, लगन। है ना? और जो लगन वाला होता है, अगर वो कभी डगमग भी हो जाए पर फिर वापस अपने और ऊंचाई को पा लेता है। मतलब हमारे पुरुषार्थ में हम कभी कभी फील करते हैं कि नहीं कर पाए, इतना कर रहे थे पर हो नहीं पाया। इफेक्ट होता है, कार्मिक अकाउंट होता है, परिस्थिति होती है, पर हम अगर हमारी लगन है तो हम बन जाएंगे। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? तो पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ के ऊपर मेरा अटेंशन, मतलब पुरुषार्थ पर अटेंशन हम कैसे रखेंगे? हम देखें मेरा अटेंशन है मेरे पुरुषार्थ पे। सिर्फ ये बोलना, मैं सुबह उठ जाती हूँ, मुरली सुन लेती हूँ, क्लास भी कर लेती हूँ, रात को गुड नाइट भी करती हूँ, मैं लेटर भी लिखती हूँ, पर कौन से फर्वर से, कौन से जोश से, कौन सा जुनून है? वो कहते हैं ना, उसको जुनून चढ़ गया। उस जुनून को थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं हम। हमारा जुनून कैसा है? हमारे बिल्कुल पॉजिटिव। तो जिसको जिस चीज का जुनून होता है उसको छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ जाता है। तो मुझे उसके पीछे पड़ना है। क्या मेरे अंदर वो लगन है? क्या मैं बार बार देखती हूँ कि मैं कहाँ पे फेल हुई, कहाँ सक्सेसफुल हुई? जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई बार ना मैं सोचती थी, देखो मैं तो मनन चिंतन भी लिखती हूँ, सब तो लिखते भी नहीं है। मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, ये मियाँ मिट्टू का। क्योंकि कई बार हम किसी भी चीज को जब हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं ना, वो हमारे से कई बार एक ऑटो मोड पे हो रही होती है। हमारा उस पर अटेंशन कितना है? मैंने मनन चिंतन किया तो मैंने उसको कितना यूज किया, मेरा ध्यान वहां रहा। और मनन चिंतन भी, जैसे मैंने एक बात नोटिस की, पहले शुरू में, मतलब पुरानी बात है, रोज लिखना होता था मनन चिंतन, हमें तो भेजना है, हमारे को नंबर मिलते हैं रोज, तो भेज मैं देती थी। मनस उठे बस सुबह सुबह फटाफट बस लिख दिया। थोड़ा सा ये भी होता था, बस कुछ लिख दो क्योंकि नंबर मिलने हैं, क्लास में बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी हमारा ग्रुप है, उसमें सिस्टर ने कहा आप उस पॉइंट को लेकर दिन भर उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करके फिर लिखो, एकदम इसे लिख दो, वो भी अच्छा है। इस मतलब कोई गलत नहीं है, वही हमको आगे बढ़ाता है, मैं आदत भी पड़ जाती है। उसी पॉइंट को लेके अगर दिन भर उसको यूज करते हो और फिर लिखते हो, तो फिर वो जो चिंतन है वो डीपर हो जाता है। चिंतन है, मतलब ये, यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट यू थॉट अबाउट इट मोर, एंड थोड़ा और उसके अंदर फिर डेप्थ आती जाती है, फिर अगले दिन का चिंतन आपका और गहरा हो जाता है। यस, कल का चिंतन जैसे था, सारा दिन सोचा तो सही, लेकिन लिखते वक्त एंड में आके माया
माया बिल्ली को हमने पेट बना लिया, वो ध्यान में एकदम एंड में आया जाके। बट हाँ, अगर ये पेट अगर पहले आ जाता तो शायद मैं पेट के ऊपर और भी कुछ ध्यान अच्छा, आता कि और हमने एक इसे बात कैसे और, पेट बनाया, कैसे आपने पेट चिंतन किया ना, बनाया। जैसे सुबह चिंतन करा, सपोज आपने एकदम क्लास के बाद लिखा, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि क्लास के पॉइंट्स भी आ गए उसमें। हाँ जी। जस्ट लीव इट, फिर आपने चिंतन किया, कोई बात आई उसके अंदर ऐड करते जाओ। आई डू दैट ऑल्सो। वो भी अच्छा लगता है क्योंकि कई बार मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, आपने अभी सोच लिया ना, वो बाद में जब लिख रहे हो वो वाला पॉइंट भूल जाते हैं, जी बात है ना। लिख लो, जॉट डाउन, एक लिखा, दो लिखे, तीन लिखे, फिर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। एक क्लास में हमें बोला जाता था, इस पॉइंट के ऊपर आपने, इस बात के ऊपर 50 पॉइंट लिखने हैं। तो उसमें भी एक मेरे को ऐसे फील आती थी, जबरदस्ती लिखते जा रहे हैं, 50 बनानी है। पर लिखो, अपनी समझ से लिखो, उसके ऊपर थोड़ा सा संकल्प चलाओ, तो है ना। क्योंकि हमने तो बाबा की हर बात को करना है ना। करेंगे नहीं तो फिर तो गर्म हवा लगती रहेगी। और क्या बोला बाबा ने? आज की प्रश्न है दीदी, तुम हम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? विनाश का हमको दुख क्यों नहीं होगा? बाबा ने बोला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम साक्षी बन के रहते हैं ना दीदी, कोई किसी की क्योंकि मौत दीदी- होती है तो हम साक्षी होके क्यों- देखते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि आत्मा तो का विनाश नहीं हो सकता, सिर्फ शरीर गया है। और क्योंकि हमें ये भी पता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा है, सबका कार्मिक अकाउंट है अपना अपना। बिल्कुल। और हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं, हमें वी आर गोइंग टू गेन दैट, पुरानी दुनिया को हाँ जी, यस पतित से पावन बनने, तो फिर गोल इज मच बेटर। बिल्कुल। और विनाश तो हमें ये मालूम है कि हमें अब ये आने वाले जो समय है वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अति मनमोहक आने वाला है, जो अब इस समय से मच बेटर है। तो ये अनुभव जब करते हैं कि अब ये अब सतयुग आएगा, या हम लोग जाएंगे, या हमारे को परमात्मा वहां लेके जाएगा, गेट खुलेगा, तो ये सब बातें दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि एक ये चीज जो जा रही है इसको जाने दो, और विनाश होगा तो हमारे भीतर के लिए हमारी कल्याणकारी होगा। जी। और सही, विनाश तो विकारों का होना है, उसके बाद जो निकलना है उसमें से दैट इज विल बी मच बेटर। विनाश तो बुराई पतित का से, होना है, विनाश तो पतित का होना है। पतित का होना है ना। ये यज्ञ की लड़ाई में सबने लड़ मर कर घर वापस जाना है। घर वापस जाना है। और बच्चों किसके पास जाना है? परम धाम बाबा के पास। बाबा के पास। किसको हम? परम पिता। परम पिता, जिसको हम 2500 वर्षों से ढूंढ रहे हैं। भूले और ढूंढे, पर ढूंढ रहे थे, पता था एक है कोई, ये नहीं पता था कहाँ क्या। अच्छा, तो हमारे को दुख नहीं होगा। तो पाप किस पर चढ़ता है? किसी पर नहीं। पाप तो किसी पर भी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये तो ड्रामा है, ड्रामा में सबका अपना अपना रोल है और सबको अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब देना ही है। और ये बाबा ने जैसे बोला ना, मैंने तो ये यज्ञ रचा है, यज्ञ में तो आग तो निकलेगी ही, और आग तो नाश करेगी, और हमें पता है आग किस चीज का नाश कर रही है ना। तो इसलिए हमारे इसका पाप किसी पर नहीं चढ़ता, क्योंकि ये यज्ञ एक बहुत विशेष श्रेष्ठ बात का के लिए रचा जाता है। यज्ञ हमेशा किसी सुख देने के लिए होता है ना। जो कोई यज्ञ रचता है, इसलिए थोड़ी रचता है कि कोई दुख देना है। यज्ञ रचते ही सुख के लिए, और हमें पता है इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। और आज का गीत क्या है? महफिल में जल उठी क्षमा। अभी मैं गीत लगा रही हूँ, जो अब चिंतन आपने ये करना है, महफिल किसको कहते हैं? कब एक होता है कि मिले,
कब वो महफिल बन जाती है ना। एक है कि बस वी मेट, एक है वो महफिल जमी। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, बाकी मैं गीत लगा। महफिल में चल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है मर जाने के लिए। अब बताओ महफिल किसको कहते हैं? लौकिक भाषा में महफिल मतलब जब सब लोग इकट्ठे होके बैठते हैं, जैसे कोई गाने की महफिल है या कोई सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर उसमें लेकिन यहाँ पे जो है ध्यान सबका वाली महफिल ध्यान सबका एक ही चीज पर होता है। ध्यान एक चीज पर होता है और सब खुश होते हैं, खुश होते हैं और exchange their views and ideas, एक Everybody दूसरे is के साथ enjoying. communication। और सब एक मत होते हैं। और बड़े उसमें उनका उत्साह में उनका फोकस जिस चीज पर होता है वो उसी के लिए आते हैं, है ना। और महफिल में दिस जॉय ना, और महफिल और एक ऐसी कोई मीटिंग में फर्क क्या है? इज जस्ट अ गैदरिंग, और जिसको कहते हैं महफिल, हम कहते हैं ना महफिल जम गई। when people are discussing different things, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गई ना एंजॉयमेंट। जो दूसरी महफिल मीटिंग होती है उसमें तो सब लोग अपने अपने व्यूज देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सब एक ही रस में बैठते हैं। उमंग भी एक रस में बैठना, एक ही रस में बैठते हैं। एक ही रस में जब बैठते हैं तब वो महफिल बनती है, तब उसमें जॉय है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की तो बात ही नहीं है। अगर कोई बात बोलता भी है, जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, अभी हम बाबा की मुरली को ही का चिंतन कर रहे हैं, तो सब एक मत होकर बैठे और सबका एम क्या है, हम समझें और बने, तब महफिल है ना। अगर कोई उल्टा सीधा आ जाए और कुछ उल्टा सीधा बातें करनी शुरू कर, तन में प्रवेश करती है। और जब हमारे सामने शिव बाबा होते हैं तो सब एक टक होकर शिव बाबा को देखते हैं। देखो 25,000 35,000 भी होते हैं, सबका फोकस एक बाबा पर कि बाबा आज क्या बोलेंगे ना। तो शांति वन में जो
डायमंड हॉल है, इसमें सब बैठे हैं, बाहर गार्डन में बैठे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए, बालकनी में बैठे हैं, कुर्सियां लगाई हुई हैं, नीचे गेज पे होकर बैठे हैं, पर सब कोई किसी को चिंता नहीं कैसे बैठे हैं, फोकस एक बाबा। तो हमारी महफिल जो है उसमें कौन है, कौन सा वो क्षमा है जिसके पीछे हम सब पड़े हैं? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा। परमात्मा की सभा है। इसको थोड़ा और चिंतन करना, लिखना अच्छा लगेगा। जिसको बाबा ने बोला ये है इंद्र सभा। इंद्र को क्या समझते हैं, कौन है वो? वर्षा कराने वाले। वर्षा कराने वाला। और ये इंद्र कौन है? ज्ञान की भिक्षा करने वाले। राइट, है ना। और हम सब क्या है? परवाने। परवाने। और अगर इंद्र की सभा में कहें तो क्या बन जाती हैं? परियां। 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 और परियां कैसी होती हैं? फरिश्ता जिनके विंग्स होते हैं, हल्की होती हैं, सुंदर होती हैं। सुंदर अर्थात आत्मा। आत्मा कैसी? शरीर की सुंदरता की तो बात ही नहीं। कल हमारी क्लास हो रही थी तो भाई ने बोला कि एक बारी किसी ने पूछा होगा बाबा से क्वेश्चन, जब डायरेक्ट एकदम बाबा से ऐसे पर्सनली बात कर लेते थे लोग, तो बाबा ने कहा अगर इस जन्म में तुम्हारे को सुंदर शरीर नहीं मिला, यू आर ब्लेस्ड। किसी की तुम्हारी ओर उल्टी दृष्टि नहीं जाएगी, ना ही तुम्हारे अंदर विकारी संकल्प आएगी। बहुत अहंकार हो जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत सी फालतू बातें, व्यर्थ से फ्री हो जाते हैं। तो अगर मुझे कुछ भी इस जन्म में नहीं मिला, आई एम, देखा जाए उसको एक्सटेंड करो। हमारे को सब कुछ मिला होता तो हम क्या कर रहे होते? विलासी बन गए होते। कहीं ना कहीं कमी, किसी तरह की हॉलोनेस, किसी तरह का दुख फील हुआ, हम बाबा के पास आए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सबको होता ही है ना। हॉलोनेस जरूरी नहीं है कि आपके घर में खुशहाली नहीं है, लगता है सब कुछ है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बाबा के पास आए ना। और कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ नहीं है उसको फिलअप किसने किया? पर सब कुछ होके भी फिर भी हॉलोनेस होती है कि खुशी नहीं मिलती है, अति इंद्रिय से, तब भी तुम जाते हो, सब कुछ होकर भी तुम नहीं हो खुश। तो जब उसको फिलअप करता है ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान स्नेह का सागर, तो वो फीलिंग अब कैसी होती है कि अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। जो सुख गोपियों को मिलता था। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? निश्चय बुद्धि पे भी बाबा ने कहा, बाबा से निश्चय बुद्धि नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ रहा है। बाबा पूछ रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर ऐसी अचल अडोल बनना है। खुशी का पारा चढ़ना मतलब योग का अच्छा होना, बाबा की बातों की समझ होना, तभी खुशी का पारा चढ़ना, नहीं तो नहीं चढ़ सकता, है ना। अच्छा, मैं आप सबसे एक एक और बात वो रह गई, फिर उसको दूसरे पॉइंट को लूंगी। बाबा ने बोला महफिल की महसूसता तुमको यहां पर आएगी, महफिल की महसूसता की असली महफिल क्या होती है। और दूसरा,
ये है एक सागर और नदियों की महफिल, और बड़ी नदी और छोटी नदी, है ना। तो जब सागर का मतलब, सागर बाबा। किसको कहते हैं? वास्टनेस, अथाह, हाँ, अथा, जिसका कोई लिमिट नहीं। और नदी किसको कहते हैं? जिसका एम होता है सागर से मिलना। सागर से मिलन का, वो उसी में जाके गिरती है नदी भी। तो जब मेरा एम होगा उस सागर से मिलने का, तब वो महफिल जमेगी। मेरा एम ये रहना चाहिए, और मुझे मेरे एम को याद रखना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मैं ये क्यों कर रही हूं। इसीलिए कि मेरे को थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, थोड़ी सी शांति हो जाए, घर में एक दो परिस्थितियां वो डिलीट हो जाए, कि मुझे उससे मिलकर अपने आप को बनाना है। ये हमको चेक करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, हम जब कहते हैं पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति, जब हम कहते हैं समाना, क्या समाना होता है? व्यर्थ को समा जाओ अंदर अपने, इंटरनलाइज कर ये लो अंदर उसे, समेट जाओ। और उसका वर्णन मत करो। या कुछ कह रहा है उस बात को भी समाना, उस पर रिएक्ट नहीं करना। जब रिएक्ट नहीं करते हैं तो उसको समाना ही बोलेंगे। हाँ, पर ऑल्सो नेवर टू बी मेंशन्ड अगेन, मतलब अगर वो करके और तुम भूल गए, नेवर टू बी और आगे मेंशन्ड हियर बढ़ो। ऑल्सो, There also, यहाँ yes. पर also। उसको भूलकर आगे। समाना, हाँ जी नरेश भाई। बाहरी चीजों से समाना, भारी चीजों को समाना मतलब जो इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, उसको तो अपने अंदर रखना, और वो कूड़ा करकट है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं देना, मेरे को वो चीजें इन्फ्लुएंस ना करें। तो जब हम कहते हैं मेरे एडजस्टमेंट पावर है, तो एडजस्टमेंट एक्चुअली कहाँ होती है? मेरी समझ में। सामने की परिस्थिति मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एक होता है ना कस्मेटिक समझ, कस्मेटिक समझ नहीं कहेंगे, कस्मेटिक अंडरस्टैंडिंग, कि भाई हाँ, ऊपर ऊपर से हम कह रहे हैं नो नो इट्स ओके, इट डजंट मैटर, इट डजंट बॉदर मी, पर अंदर चल रहा है। ऊपर से कह दे मैं तो फिर भी इनके लिए शुभ भावना रखती हूँ, पर क्या वो मेरे अंदर से निकल रहा है? जब तक मेरे अंदर नहीं वो बात समाती, मतलब जब तक मैं उसको 100% अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं लेके जाती, तब तक मैंने एडजस्ट नहीं किया। Am I clear about what I'm saying? Yeah, yes, yes. है ना? जैसे, और जो ये शुभ भावना की फीलिंग हम कहते हैं, या कुछ भी हो गया हम कहते हैं हमने तो समा लिया, हमने तो एडजस्ट कर लिया, तो मतलब ये जो फीलिंग है, इस तरह की फीलिंग बहुत देर की प्रैक्टिस से आती है। हमारे पास जो भी परिस्थितियां हैं क्यों हमारे को तंग करती हैं? क्योंकि हम कहते हैं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हो। हर चीज को आप देखिए, हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए था, पर ये हुआ नहीं। इतना तो करेंगे ही ना एक्सपेक्ट, इतना तो हो। तो ये वाली समझ, कि मेरे को समझ आ जाए, और एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट आई थिंक। फर्स्टली व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। मैं बाहर की दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? जो मेरे अंदर नहीं है उसको मैं बाहर ढूंढती हूँ। आप देखो, हम एंटरटेनमेंट के लिए बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं अंदर अपनी खुशी को जनरेट नहीं कर पा रही, तो मैं बाहर खुशी को लेने के लिए घूम रही हूँ। यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, इसके पास बैठेंगे, उसके पास जाएंगे, चलो आजकल तो साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करा लो, जो भी कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे बाहर से चाहिए, मेरे अंदर जनरेट नहीं हो रहा। जब मेरे अंदर, जब व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग,
मैं कौन सी आत्मा हूं? अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर करें, कौन सी आत्मा है? बताओ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अगर मैं ये सब कुछ फील कर रही हूँ तो मुझे किसी चीज की जरूरत फिर नहीं जरूरत है। उसको मैंने जितनी अंदर डिस्कम्फर्ट है उतना मैंने उसको फील नहीं किया, उतना मैंने डीपली फील नहीं किया। हो सकता है 5 सेकंड को, 5 मिनट को, घंटे को भी फील कर लिया हो, पर वो निरंतर का, बहुकाल का मेरा एफर्ट, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। कि हम बोल में तो करते हैं कि हम नहीं ऐसा बोलते, लेकिन अंदर से फीलिंग आने में टाइम लगता है। वो एक नहीं होता, तुरंत नहीं होता। वो पहले एक संकल्प आता है उसके लिए, फिर उसके बाद देन इट कैन बी। अब आप, अगर हम कहते हैं हम द्वापर से चले आ रहे हैं, तो ये संस्कार मेरे द्वापर से बन गए, मेरे अंदर ये बातें आ गई, पर अपने आप को आपने द्वापर और कलयुगी आत्मा एक्सेप्ट किया? क्या आपने एक्सेप्ट किया कि मैं सतयुगी आत्मा हूं? हम जितना अपने आप को सतयुगी आत्मा एक्सेप्ट करेंगे, उतना ये फीलिंग हमारे को इजी हो जाएगी क्रिएट करनी। एक संस्कार बनने में तो 2500 साल लगे। अब हमारे पास 2500 साल तो है नहीं, वो नहीं है, पर ये चढ़ती कला का समय, पर टाइम होता है हर चीज का। वो डिप्लीशन हमारी 25 साल में हुई, पर चढ़ने का ये समय, बाबा ने बोला ये चढ़ती कला का समय। मेरा साथी कौन? बस ये याद रखना है। और अगर मैं सतयुगी आत्मा हूं, तो 2500 वर्ष मैंने सतयुगी संस्कारों को यूज किया है। पिछले कल्प में संगम पर मैंने अपने आप को बनाया था। मैं इस स्मृति में रहूं, तो सारी चीज बदलनी क्या है? अपनी स्मृति। मैं ही वो सतयुगी आत्मा हूं। तभी बाबा कहते हैं स्वमान की प्रैक्टिस, लिखा लिखा के लिखते हैं, कितने बार लिखते हैं, मैं ये वाली आत्मा हूं। लिखा करो थोड़ा थोड़ा। I write every morning. वेरी गुड। पर उसको दिन में फिर रीइंफोर्स करो, है ना? तो जो संस्कार है वो एक्शन में आएगा। अब मुख से ना निकले वो और बात है, अंदर वो इमर्ज होगा। पर जब आपका नेचुरल संस्कार ये इमर्ज हो जाए, जो कहते हैं, बाबा अभी था ना संडे की मुरली में, स्वतः और सदा, नेचुरल ऑटो मोड पे आ जाए कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, मेरे अंदर से सिर्फ शुभ भावना निकल रही है। मींस मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वो जड़ में, बाबा के साथ कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हूं। जो आज बाबा ने बोला, तुम कौन से वाली आत्मा ही हो, है ना? पत्ते कहां से निकलते हैं? मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कहां पे होते हैं? जब ब्रांचेस बहुत सारी फूट जाती हैं। इवन फुल में, इवन जो ट्रंक है उसमें से कोई पत्ता नहीं निकलता। नहीं। तो हम, अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे तब बनोगे, है ना? बाबा की बातें कई बार हमें रट जाती हैं, पर मैं जब तक उसको अंदर तक फील नहीं करूंगी ना, तो मैं बनूंगी नहीं। सो पावर टू एडजस्ट मीन्स टू रियलाइज मैं कौन से वाली आत्मा हूं, और उस चीज, एडजस्ट हो जाओ इस चीज से कि भी मैं वो वाली आत्मा हूं, तो मेरे अंदर से उल्टा सीधा निकलेगा ही नहीं। नेचुरल नेचर वो वाली हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना, मेरा तो स्वभाव है, मेरा तो रोना निकल जाता है, मेरा तो स्वभाव है, मैं नर्वस हो जाती हूँ, ये मेरी नेचर है। पर अपने आप को हमने करना क्या है? यही तो मोल्डिंग पावर है। मोल्ड कहाँ कर रहे हैं कि मैं तो वो वाली हूं, मैं उसको यूज करके तो देखो। लॉकर में पड़ी है सारी वही पावर्स, उन लॉकर को खोलना है और मुझे उसको यूज करना है, ताकि वो मेरा संस्कार पक्का हो जाए। संस्कार बनता कैसे है? रेपिटेशन। रेपिटेशन।
तब रिपीटेडली उसको यूज कर लो तो वो बन जाओगे। हमें शट अप बोलना आता था जब हम पैदा हुए थे, सीखा ना स्कूल जाके औरों को सुनकर। स्कूल में तो बोलना अलाउड नहीं था, बाहर निकले स्कूल से तो बोलना शुरू कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है ऐसे फालतू में, वो शट अप, वो पागल, वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ है, था ना मुरली में। ये बाद में बोलना सीखते हैं, जब तक माँ बाप की प्रोटेक्शन में होते हैं हम ये शब्द नहीं बोलते हैं, है ना। माना वो वाला मेरा संस्कार जो है वो कहाँ इमर्ज हो गया, क्योंकि मैंने उसको रिपीटेडली यूज किया। अब मैं रिपीटेडली अपने आप को समझाऊं मैं तो ये हूं, तो मैं वो बन जाऊंगी। क्योंकि हम मुरली भी क्यों हम बाबा रोज रोज पढ़ाते हैं, वो बार बार री इन्फोर्स कर रहे हैं, बच्चे तुम ये हो, तुम क्या कर रहे हो। हम दीदी, हाँ जी, एक चीज बोल रही हूँ, हमारे बंगालीज में पागल वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब आजकल तो हम नहीं करते, अलग बात है। कोई अगर आपको बोले अरे तू आज कितनी सुंदर लग रही है, जा पागल, तब भी बोलेंगे पागल, मतलब हर बात हमारे, हाँ माना बंगालीज में ही नहीं, दुनिया में देखो पागल तो फिर एक, मैं कहती हूँ आज की दुनिया में छोटा शब्द है, और बहुत कुछ है कभी हर बात अनएक्सेप्टेबल फॉर, आई मीन फॉर सम पीपल। बहुत सारे शब्द और हैं, वो आदत बन जाती है, तो कोई उनका कोई इंटेंशन ऐसी नहीं होती है, पर वो मुंह से बार बार निकलते हैं ये वर्ड, क्योंकि उसको यूज कर लिया, पर उस शब्द की क्या वाइब्रेशन है जी, है ना। तो मैं तो शब्द की बात कर रही हूँ, अभी तो हम वी आर टॉकिंग ऑफ इंटरनल फीलिंग। मेरे को वो वाली फीलिंग को बार बार जनरेट करना है। जब हम छोटे थे, आई थिंक आई वाज इन 6th, मैंने कॉपी भर दी लिख लिख के, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। देखिए बेटे मैं डॉक्टर ना या वही तो कह रही हूँ ना कि ये आज से 60 साल पुरानी बात है, इस 60 years old, कि जब व्हेन आई थॉट एंड माय फादर वाज रियली सरप्राइज्ड, ये भी कोई लिखने वाली बात है। तो अब जब बाद में हमने अब बाबा के ज्ञान में आए, बाबा ने दीवारों पे लिख दिया, मैं आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा। सो दैट वाज कि चारों तरफ आपको वही सोच, वही रीइंफोर्समेंट बारी बारी आ रही है आपको। ये तो हम शब्द की बात कर रहे हैं, हमारे को अपने अंदर अपने आप को ये महसूस कराना है, मैं, मेरे अंदर ये शक्ति है कि कोई कुछ भी कर रहा है मेरे को उसको सुख देना है। अगर मैं अपने आप को ये एक्सेप्ट करा लेती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कर लूंगी, पर हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, हम उसके रीजंस दे, उसके रीजन में नहीं जाना, मेरे को बोलना है नहीं पर मैं ये हूँ, मैं वो वाली नहीं, बस। And now we have the answers, no? Yes, Baba is giving all the answers to this. यदि पहले शुरू में लगता था कि कैसे दीवारों पे कोई लिख सकता है, कैसे ये करते होंगे ब्रह्मा बाबा, पर अब लगता है कि उसकी प्रैक्टिस के लिए वो करते थे कि बार बार वो चिंतन, मनन चिंतन हो जाए, या अंदर से ये फीलिंग हो कि मैं एक आत्मा हूँ, तो इसलिए वो अपनी लिख के रख लेते हैं, अपने शीशे पे लिखते हैं, सो व्हाट यू सी ऑल द टाइम, सो दैट वो सारा टाइम वो वाइब्रेट करे, वो वाइब्रेट करेगा, है ना। मैं तो अपने क्लिनिक में मेरी टेबल पे लिखा हुआ है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हाँ बस ठीक है, जो बात आपको लगती है ना आप वो लिख के रखो, फिर वो बन जाएंगे, है ना। मतलब एक्चुअली एडजस्टमेंट मीन्स फर्स्ट वी नीड टू एडजस्ट टू द फैक्ट दैट दिस इज हु आई एम। वो ऊपर की एडजस्टमेंट की, उसने कह दिया मैं एडजस्ट हो गई, मैं आज हो गई, मैं कल नहीं हुई, अभी मुरली सुनी तो एडजस्ट हो गई, मुरली की बातें भूल गई तो मैं एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। जो चीज बार बार कर लेते हैं, है ना, हम जैसे अंधेरे में भी अपने घर में भी फाइंड अ वे अराउंड, कि हमने उसको बार बार उस चीज को करा हुआ है, वही बात तो वही है ना। हमारी आंखें भी बंद होती है तो हम उसी रास्ते की तरफ चलते हैं, हमें मालूम है कि डायरेक्शन ये है। एग्जैक्टली। फिर एक बाबा ने जो बोला ना आज, एक मिनट, I'll just tell you which point. दीदी एक और चीज समझ नहीं आई, आप समझाओ कि कौन सी टिकट खरीद रहे हो, एयर कंडीशन टिकट, तो पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है, में दोनों मालिक हैं, पर
स्त्री को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, पुरुष का हिस्सा स्त्री को मिलेगा, ये थोड़ा मुझे नहीं समझ आया। जो ये ना अगर शास्त्रों husband- में ये है पॉइंट, आई डोंट नो वेयर इट इज, बट इट इज कि या हस्बैंड की जो भी अच्छा काम, हाँ, जो कि भी पुरुष अच्छा का जो हाँ, पर शास्त्रों में ये भी है, हाँ। स्त्री जो करती है पूजा पाठ उसका 80% हस्बैंड को लगता है। हाँ, पर ये दीदी इसीलिए ऐसा तो बाबा ने नहीं होता। एक मिनट, ओके, लेट मी गेट टू द पॉइंट। बाबा Yeah. ने क्यों बोला? बाबा ये कहना चाहते हैं सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना है, जी, हमारे को किसी और के पुरुषार्थ पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ये कर रहा है तो मेरा भी हो जाएगा, नहीं, मुझे अपना करना है। ईच सोल इज सेपरेट। जो बाबा बोल रहे हैं, एक मिनट, जो बाबा बोल रहे हैं कि जो पुरुष करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिलता है, लौकिक में, अलौकिक में हम सब अपना अपना। ठीक है, समझ आ गई। मुझे लगा कि बाबा ये बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान में भी अगर कोई पुरुष ज्यादा कर रहा है या उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिलेगा, तो ये लौकिक में है, लौकिक क्योंकि स्त्री पुरुष तो है ही लौकिक में, आत्मिक स्थिति में तो we are the एग्जैक्टली, same। अलौकिक में तो हमारा सब एक है। जेंडर ही नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करो लॉजिक को, आप ये कह सकते हो जिनको ज्यादा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और हम देखते रहे हैं इन द पास्ट कि स्त्रियों को ज्यादा सामना करना पड़ता है, जितना परिस्थिति को सामना करके हम अपनी श्रेष्ठ बातों से, श्रेष्ठ व्यवहार से, श्रेष्ठ संस्कारों से उनका सामना करते हैं, उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं। मेरे सामने 10 परिस्थितियां आई, आपके सामने एक आई, तो जिसने 10 परिस्थितियों को पार करके अपने को बनाया, जिसने एक परिस्थिति को पार करके बनाया, तो उस हिसाब से हो सकता है नंबर कम ज्यादा हो जाए। स्त्री ने ज्यादा एग्जाम्स पास किए। हाँ, बट आज की डेट में तो उल्टा भी हो रहा है, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ आज की डेट का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कहीं पे मेन आर ऑल्सो सफरिंग मोर। सुनते हैं आजकल की कहानी। अपना पुरुषार्थ खुद करना है, या ऐसे जैसे हम भक्ति मार्ग में पंडित जी को बोल देते थे, पैसे दे देते थे और वो हमारे लिए पूजा करते, तपस्या पूजा करके लग फल हमको मिलेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि खुद तुम्हें अपना ही पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल, ये तो आप सोचो, इवन भक्ति तुम्हारे लिए कोई और कर रहा है, डज इट मेक सेंस फ्रॉम एनी साइड? पर हमने उस चीज को एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते कि कोई और कर दे, हम अपना जैसे कर रहे हैं हम अपना वैसे ही ठीक है। आई थिंक अगर घर में कोई बीमार है उसके लिए आप भक्ति कर रहे हो, आप उनको वाइब्रेशंस दे रहे हो, दैट विल हेल्प। जैसे हम ज्ञान में वो आपकी भावना है, आपको उनसे प्रेम है, आप उनके लिए कर रहे हो, वो तो हेल्प करेगा। पर आपने बोला पंडित जी आप कर दो, मैं तो बैठी, वो तो नहीं काम कर सकता। यस, पर ये होता है, और पंडित मांगते भी हैं उसके 50,000 1 लाख कितना भी मांग लेते हैं, उनको पता है ये परेशान आत्मा है, इस और क्यों शक्ति खत्म हो गई है ना आत्माओं की। पहले हम ये तो होता है, ये क्या, ये तो मैं कर लूंगी, है ना। आज की डेट में क्या कहते हैं, कोई और कर दे। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे रेखा भाई? दीदी हाँ जी, जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो गायत्री मंत्र का पाठ रखते हैं वो पंडित जी अपने आप करते हैं, घर पर नहीं किया जाता। हाँ एग्जैक्टली। और देखो मर जीवा जन्म, जरा देखो जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, परमात्मा को प्यारा हो गया, प्यारा हो गया। और हम इस शरीर में रहते हुए हम अभी प्यारे हैं, तो छोड़ते हैं तो हम बाबा के, जब शरीर छोड़ते हैं तो बाबा के प्यारे होते हैं, है ना। अभी भी तो प्यारे हैं दीदी हम बाबा के। एग्जैक्टली, क्योंकि जब अशरीरी है तब ना। हाँ जी हाँ जी, अब जब अशरीरी है तो फील करते हैं, जब अशरीरी फील नहीं करते तो हमें बाबा तो दे रहा है पर वो कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि बीच में शरीर आ जाता है। चलिए, वरदान क्या है? वरदान है दीदी, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भाव। है ना, यहाँ पे तो हर बात नहीं,
वो है नहीं गीत, नया दिन लागे नई प्रीत लागे नई रीत लागे, हर चीज यहाँ पे नई है। कहाँ से शुरू होती है नयापन? मैं आत्मा, मैं कौन? अलौकिकता से। बिल्कुल अलौकिकता से, एब्सोल्युटली। तो बातें नई, मिलना नया, देखना नया। तो मेरी स्मृति, मेरी दृष्टि और फिर मेरी वृत्ति ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। और बदलना क्या है? वृत्ति कैसे बदलती है? स्मृति से, प्रैक्टिस से। है ना? आपकी स्मृति में आया कि हमको ये मुरली का रिवीजन करना है, तो यहां बैठे ना। पहले वृत्ति क्या थी? 7 से 8 आराम से चाय पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, गप्पे मारेंगे, फोन भी कर लेंगे, घर में कोई नहीं तो फोन करके कर लेंगे। अब वृत्ति क्या है? कोई फोन ना करे, इस टाइम पे ना करे, बदल गई। तो अब वृत्ति हमने क्या बनानी है? मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। जी, स्मृति कृति, फिर कृति का क्या मतलब हुआ? कृति, कृति मतलब एक्शन। एक्शन में। तो फिर आपका बॉडी का एक्शन वैसा होगा। जी, कृति कर्म से कनेक्टेड है। You know what you said is so true. I actually left my job for this reason. Because because he used to be so upset कि दिन की शुरुआत बड़ी बोरिंग होती है, अकेले बैठ के चाय पियो. I think it's not worth it. It's not. Every day it was, you know. हाँ, yes. Earlier I left my job for this reason कि छोड़ो चलो. See, वो सब चीजें हमारे साथ होती हैं। बाबा तो साइकोलॉजिस्ट से भी बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, उसको सब पता है। ये एक और मुरली में है आज, फाउंडेशन देवी देवता धर्म। पहले थुर एक होता है, मतलब अंकुरित, एक अंकुर निकलता है जड़ के बाद, मतलब वो जो ट्रंक है ना उसका, ट्री का थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियां निकलती हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, तो मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो दुख वैसे ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं द्वापर ऑनवर्ड्स। देखो आप, द्वापर में जो ब्रांचेस निकली हुई हैं वो भी गोल्डन है, गोल्डन है उसका भी। धर्म जो है वो अपनी गोल्डन स्टेज में है, और कलयुग के अंत में काले हो जाते हैं, आयरन एज। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्मा प्यार द्वारा अति इंद्रिय सुख किसको कहते हैं? जो गोपियों को मिलता था ना। आपको मिलता है ना? जी, तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। कैसे मिलता है? इसका तो सबको एक्सपीरियंस है ना? क्या एक्सपीरियंस है? बाबा को मिले, अति इंद्रिय सुख बना, है ना? अनुभूति करना ही सहज योग है। जब हम उस प्रेम को अनुभव कर लेते हैं तो योग, दैट इज योग ओनली ना। योग क्या है? कनेक्शन विद, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू सुप्रीम, जिसको आप बोलते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और आप सबसे मैं बोलना चाह रही थी, इस सैटरडे को आई वांटेड टू हैव अ गेट टुगेदर। आर यू ऑल रेडी टू कम इन माय हाउस? इस सैटरडे कौन कौन आ पाएंगे? I can come. Can come. Renu said she can come. Kumkum is not in town. और बाकी बताएं? I also will not be able to come on Saturday. Okay. I'll see. You'll see. Okay. I can keep on a Friday also, but मुझे लगता है छुट्टी नहीं होती है सबकी। Friday is good. Yeah, except for those who are working, then it becomes difficult. Otherwise, Friday is good. ऐसे करो, सब सोच के मुझे कल बता दो। ठीक है। ठीक है।
आई एम ओके विद फ्राइडे और सैटरडे और I'm सैटरडे. okay with both Friday. Renu and Savita are okay with both. Neeru can come only on Friday. Maniru can come. तो जो जैसे ऋतु और रजनी दोनों वर्किंग हैं, आई डोंट नो सैटरडे को उनका क्या सीन होता है, तो सब अपना अपना बताएंगे. और रेनू, ये आपकी सेवा है. जी दीदी. Right. चलिए. आज का क्या मनन चिंतन? हाँ, मनन चिंतन सोच रहे थे. महफिल, कौन सी महफिल है ना, उस पे बहुत कुछ मुरली में भी है, अपना भी करना. और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो अभी करेंगे वही ट्रैफिक कंट्रोल में चला जाएगा. वो जो था ना कि भी हम 15-20 मिनट योग करेंगे मुरली के चिंतन के साथ, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ अभी, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, बातें आ जाती. ठीक है, आई विल टेक इट एज इट कम्स. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, स्वयं को देखिए. मैं जगमगाता सितारा. बिंदु रूप है मेरा. बाबा ने मुझे अनेक टाइटल देकर मुझे लकी सितारा बना दिया. इस संगम युग में, नए युग में, मेरी हर बात ने, मेरी हर सोच, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ नया. बाबा ने आकर मेरी हर बात नई कर दी. फील करें इस नए युग की सबसे बड़ी नवीनता. मैं जगमगाती आत्मा, चकमक आत्मा, परमात्म स्नेह से, परमात्म साथ से चमक रही हूं. इस प्रकाश को चारों ओर फैलते हुए देखें. चली परम धाम, बाबा के साथ को अनुभव करें. मैं
और बाबा ये साथ भी नया, इस साथ का सुख भी नया, अनुभव भी नया। इस अनुभव को स्वयं में संभालें। ये अनुभव मुझे क्या से क्या बनाता है, कैसा एहसास दिलाता है। अनुभव करते हुए चिंतन करें। परमधाम से नीचे उतरें, वापस अपने शरीर में। संकल्प करें कि बाबा से मिलने के बाद मेरा जीवन कैसे नया हो गया, क्या क्या नया मिला। इसका अनुभव करें। जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नया दिन लागे रे, नई रात लागे रे, नई नई लागे पूनम। जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नई प्रीत लागे, नया गीत लागे, नई प्रीत लागे रे, नया गीत लागे रे, नई नई लागे सरगम। जिस दिन से मिले तुम हम। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं चाह रही थी कि ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट अ मोमेंट, जो आप मनन चिंतन करना है, क्या क्या नया मिला मुझे, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी रहेगा। सो राइट 2 points फॉर मनन चिंतन, व्हाटएवर, एंड जस्ट फीलिंग कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे क्या मिला, ठीक है, नया क्या लगा। आप पहले ये कर। जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। Record